भाई फाइनली WWE का मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुका है। ये मंडे नाइट रॉ काफ़ी धमाकेदार था। आपको बता दें नाओमी ने अपना टाइटल भी छोड़ दिया है। सबसे पहले मंडे नाइट रॉ की शुरुआत हमें सेथ रॉलिंस की टीम के द्वारा देखने को मिलती है। सेथ रॉलिंस की टीम अंदर रिंग में आती है और पॉल हेमंड अपने नए सुपरस्टार्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। कहते हैं कि हम भगवान हैं, हमारी मूर्तियाँ बनाओ। उसके बाद वो ब्रॉन्सन रेड की तारीफ़ करते हैं कि उनके पास 16 फाला माला है और ब्रॉन्सन रेड की तारीफ़ करते हैं। उसके बाद वो एंड में जाकर सेथ रॉलिंस की तारीफ़ करते हैं। उसके बाद हमें जे उसो की एंट्री देखने को मिलती है। बेसिकली जे उसो ब्रॉन ब्रेकर के बीच में एक मैच होने वाला था, जिससे पॉल हेमंड और जिमी उसो को जे उसो को उकसा कर उसको एक्सट्रीम रूल में कन्वर्ट कर देते हैं और ये मैच अब हमें मेन इवेंट में देखने को मिलेगा। अब इसके आगे हमें बैक स्टेज योशिकाई देखने को मिलती है। उसके बाद हमें योशिकाई देखने को मिलती है। योशिकाई की पुरानी टीम है डैमेज कंट्रोल योशिकाई से दोस्ती करने को फिर रही थी वापस से, और वो कह रही थी कि हम तुम्हारे मैच में दोबारा इंटरफेयर नहीं करेंगे। पर उसके बाद आपको बता दें कि रिया रिप्ली भी योशिकाई के पीछे है। उसके बाद हमें इन दोनों योशिकाई वर्सेस रोकेल का धमाकेदार मैच देखने को भी मिलता है। बेसिकली रॉक्सन प्रेस इस मैच में इंटरफेरेंस कर रही थी, जिसके कारण ईओ स्काई ये मैच हार जाती है। उसके बाद जब ये मैच हार जाती है तब रकेल और रॉक्सन प्रेस दोनों मिलकर ईओ स्काई पर वार करते हैं, लेकिन उनका बॉयफ्रेंड यानी कि रिया रिप्ली आकर उन्हें बचा लेती है और उसे देखकर ईओ स्काई बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। रिया रिप्ली सबसे पहले एक बूट रॉक्सन प्रेस को लगाती है और दूसरा ईओ स्काई को लगा देती है और ईओ स्काई बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। तो हमें बैक स्टेज डैमेज कंट्रोल ईओ स्काई से नाराज़ हो रही होती हैं कि तुम ये रिया रिप्ली मैच में क्यों आई, और रिया रिप्ली के बीच में भी बहस हो जाती है। इसे देखकर ईओ स्काई जब पागल सी हो जाती है। जब दोनों तरफ प्यार मिलता है तो ये बंदा हिल सा जाता है। यही ईओ स्काई की तरफ हो रहा है और ये स्टोरी लाइन चल रही है। आगे हमें एलए नाइट देखने को मिलते हैं। आपको बता दें कि एलए नाइट आते हैं और कहते हैं कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा। उसके बाद हमें सीएम पंक के भी एंट्री देखने को मिलती है। सीएम पंक आते हैं और इंटरव्यू देते हैं कि मैं तुम्हें हरा दूंगा, मैं भी वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता हूँ। इस बेसिकली इन दोनों के इन्हीं कारण तो मैं हो जाती है। उसके बाद हमें पेंटा का मैच एक्जेवियर वुड के साथ देखने को मिलता है। और आपको बता दें हमें इसके बीच में किसी का भी इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिलता। बेसिकली एक्जेवियर वुड ये मैच हार जाते हैं बड़ी आसानी से और पेंटा मैच जीत जाते हैं। बेसिकली न्यू डे का सेगमेंट अब बिल्कुल बेकार हो चुका है। हमें लगा कि न्यू डे जब विलन बनेगी तो अच्छा काम करेगी, पर नहीं, ट्रिपल एच पागल हो चुका है। उसके बाद हमें ट्रिपल मीनिया का क्लिप देखने को मिलता है, जिसमें रे मिस्टीरियो और क्या कहते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में झगड़ा हो जाता है और दोनों आपस में गालियाँ दे रहे होते हैं। उसके बाद हमें फिन बैलर और डॉम का मैच लूचा ड्रैगन के साथ देखने को मिलता है। उसके बाद एक हरा सा रेसलर भी होता है वहाँ पर भी। बेसिकली ये बड़ी आसानी से ये फिन बैलर की टीम ये मैच जीत जाती है, पर फिर भी डॉम अटैक करते हैं। उसके बाद हमें ट्रिपल मीनिया के सुपरस्टार वर्ल्ड चैंपियन देखने को मिलते हैं और वो आकर से फिन बैलर की टीम को मारना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये तीनों के सामने वो अकेला बेचारा नहीं टिक पाता और डॉम उसका वर्ल्ड टाइटल लेके और टैग टीम टाइटल लेके खड़े हो जाते हैं एंड में। उसके बाद हमें बैक स्टेज फिर से बेकी लिंच का इंटरव्यू देखने को मिलता है। बेकी लिंच बेसिकली इंटरव्यू में बता रहे होते हैं कि वो इसे हरा देगी नटालिया को बड़ी आसानी से। उसके बाद हमें बैक स्टेज हमें शीमस और रूसी की फिर से लड़ाई देखने को मिलती है और वो बताया एडम पियर पागल हो जाते हैं। एडम पियर बड़े औखी तरह मुश्किल से इन दोनों को छुड़ाते हैं आपस में। बेसिकली इन दोनों का मैच अभी ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन एडम पियर्स कभी ना कभी इनका मैच ऑफिशियल कर ही देंगे। उसके बाद हमें आपको बता दें कि कोई एनएक्सटी का सुपरस्टार इंटरव्यू दे रहा होता है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, पता नहीं WWE एनएक्सटी के इतने ने सुपरस्टार्स को क्यों इंटरव्यू देने के मजबूर कर रही है। उसके बाद हमें बैक स्टेज फिर से जे उसो का इंटरव्यू देखने को मिलता है। बेसिकली सीएम पंक आते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरे मैच में मेरी ज़रूरत है तो मैं ज़रूर आऊँगा। बेसिकली फिर उसके बाद जे उसो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप ही सांभ लूँगा। उसके बाद हमें नाओमी देखने को मिलती है। बेसिकली नाओमी आज अपना टाइटल रेगुलेश करने वाली थी, तो एडम पियर्स आते हैं, वो टाइटल लेने के लिए आते हैं, लेकिन नाओमी गुस्से से डराकर एडम पियर्स को भगा देती है और बेसिकली नाओमी कहती है कि हाँ मैं जे उसो का इंटरव्यू दिखाती है उनके साथ, क्या स्टेफनी मैकमैन के साथ, जिसके उसमें बताते हैं कि नाओमी प्रेग्नेंट है, इस करके उन्हें टाइटल रेगुलेश करना पड़ेगा और जब मैं वापस आऊँगी तो ये टाइटल मेरा ही होगा। बेसिकली अब ये टाइटल छोड़िए आप, हमें लगता है कि डोमेस्टिक टाइटल के लिए नंबर 1 कंटेंडर का मैच होगा। उसके बाद हमें बेकी लिंच वर्सेस नटालिया का मैच देखने को मिलता है, जो भी सच में धमाकेदार था। पर एंड में जैसे मर्जी करके बेकी लिंच नटालिया को हरा देती है। उसके बाद वो नटालिया की टीम पर एक और सुपरस्टार पर भी अटैक कर देती हैं और उन पर अपना आम बार लगा देती हैं, लेकिन उन्हें बचाने निकी बेला आ जाती है और निकी बेला आकर सबसे पहले उन्हें पीटती है बेकी लिंच को। उसके बाद अपना फिनिशर लगा कि निकी बेकी लिंच को धाराशाही करती है। बेसिकली हमें क्लैश इन पेरिस में बेकी लिंच वर्सेस निकी बेला का वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच जरूर देखने को मिलेगा, धमाकेदार वाला। उसके बाद हमें शो का मेन इवेंट देखने को मिलता है। ब्रॉन ब्रेकर रिंग में आता है। बेसिकली वो जेउसो को पीटने के लिए सारा सामान ट्रॉली में भर के लाते हैं। उसके बाद मैच शुरू होता है। ब्रॉन ब्रेकर जेउसो को मारते हैं, जेउसो ब्रॉन ब्रेकर को मारते हैं, पर बेसिकली ब्रॉन ब्रेकर जेउसो को ज़्यादा मार रहे होते हैं।
वैसे मैच में बहुत कुछ था, दोनों एक दूसरे स्टील चेयर्स के वार करते हैं, सभी वापस यूज़ करते हैं। पर मैच के एंड में जब ब्रॉन ब्रेकर अपना स्पेयर लगाने वाले होते हैं, इससे पहले ही जेउस अपना स्पेयर लगा देते हैं ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर ये मैच हारने ही वाले होते हैं, तभी हमें ब्रॉन्सन रेड देखने को मिल जाते हैं। ब्रॉन्सन रेड आकर ब्रॉन ब्रेकर को बचा लेते हैं और जेउस को पीटने लग जाते हैं। उसके बाद ही उन्हें बचाने एलए नाइट और सीएम पंक आ जाते हैं और सेथ रॉलिंस भी अपनी टीम की हेल्प करने आ जाते हैं, लेकिन सीएम पंक उन्हें रिंग से बाहर ले जाकर पीटने शुरू हो जाते हैं और बैक स्टेज ही चले जाते हैं। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर दोबारा एक स्पेयर लगाने की कोशिश करने लगते हैं और चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी हमें OTC का चांस सुनने को मिलता है। जी हाँ, रोमन रेंस अपनी दोबारा वापसी कर चुके हैं और बेसिकली रोमन रेंस अपनी एंट्रेंस सामने से नहीं लेते बल्कि साइड से आकर एक धमाकेदार स्पेयर लगाते हैं ब्रॉन ब्रेकर को। उसके बाद उन्हें वो रिंग में घसीट देते हैं और जे उसो अपना सभी मूव्स लगाते हैं और जे उसो ये मैच जीत जाते हैं रोमन रेंस की वजह से। और आपको बता दें कि मैच के एंड में रोमन रेंस ने उन्हें ब्रॉन्सन रेड को चैलेंज भी कर दिया है मैच के लिए। पर यार मतलब जो सुपरस्टार हमें 2 साल पहले मेन इवेंट्स में दिखता था, क्लैश इन पेरिस में सभी के मेन इवेंट में दिखता था, वो अब हमें साइड कैरेक्टर में किसी और के साथ लड़ता दिख रहा है। मतलब ये WWE बहुत गलत कर रही है, ट्रिपल एच बहुत गलत कर रहा है। रोमन रेंस को अपना टाइटल रेंज दोबारा देना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारी वीडियोस लेट आती हैं पर क्वालिटी वाइज आती हैं। हम रोज़ कोशिश करेंगे हम एक ना एक वीडियो जरूर लाएँ। धन्यवाद।